हेलो एवरीवन, मैं एम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 5G क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जी शब्द का मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। ये 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है 5G। तो हम लोग इसी जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इस जी के बारे में। ये जनरेशन की शुरुआत कब हुई? जी से मतलब है ग्लोबल वायरलेस मानक। इस जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वायरलेस मानक, यानी वैश्विक बेतार तकनीकी से संबंधित है फर्स्ट जी। ठीक है, तो फर्स्ट जी यानी मोबाइल की पहली पीढ़ी, पहली तकनीकी की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो यह वायरलेस तकनीकी है। वायरलेस का मतलब जिसमें तार नहीं होता है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। कब? 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, ये जो है एनालॉग सिस्टम पर आधारित थी। यह प्रणाली किस सिस्टम पर आधारित थी? यह प्रणाली एनालॉग सिस्टम पर आधारित थी और इसकी शुरुआत जो है बच्चों जापान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जापान की एनटीटी कंपनी ने सबसे पहले फर्स्ट जी की शुरुआत की थी। एनटीटी निप्पन टेलीकॉम एंड टेलीफोन कंपनी नाम था इसका। निप्पन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी नाम था इसका। भारत में जो है फर्स्ट जी की शुरुआत नहीं हुई थी। इसकी मुख्य विशेषता थी कि केवल इससे बातचीत की जा सकती थी, कॉल की जा सकती थी। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी फर्स्ट जी के दौरान, केवल आप वॉइस कॉल कर सकते थे। यही केवल फर्स्ट जी की विशेषता थी। ठीक है बच्चों, वॉइस कॉल केवल कर सकते। 2G इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। सेकेंड जनरेशन में काफ़ी बदलाव हुआ। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। कंपनी है फिनलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। रेडियो लिंजा कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। किस कंपनी ने की? रेडियो लिंजा कंपनी ने की। ये कहाँ की थी? फिनलैंड की थी। ये डिजिटल सिग्नल पर आधारित थी। पहली एनालॉग सिग्नल पर आधारित थी। और यह किस प्रणाली पर आधारित है बच्चों? तो ये डिजिटल सिग्नल पर आधारित प्रणाली थी। भारत में इसकी शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई थी। 2G की शुरुआत भारत में हुई। कब हुई? 31 जुलाई 1995 को हुई थी। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी थे। उन्होंने केंद्रीय जो टेलीकॉम मंत्री थे सुखाराम जी, उनको फ़ोन किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे ज्योति बसु, इन्होंने उस समय के केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री, संचार मंत्री सुखाराम जी थे, दिल्ली को फ़ोन किया था सबसे पहली बार 31 जुलाई को। ठीक है, इस समय के जो फ़ोन थे 2G के फ़ोन थे, उनकी विशेषता ये थी कि इसमें डाटा सर्विस की सुविधा थी। SMS, पिक्चर मैसेज, MMS भेजे जा सकते थे। क्या क्या किया जा सकता था इसमें? SMS भेजा जा सकता था, पिक्चर मैसेज भेज सकते थे, MMS बना सकते थे, यानी बना सकते थे। यह GPRS प्रणाली पर आधारित थी। यह प्रक्रिया किस पर आधारित थी? GPRS प्रणाली पर ये आधारित थी। GPRS का पूरा नाम है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPRS पर आधारित थी। भारत में पहली बार यह सुविधा मोदी टेल्स्ट्रा कंपनी ने शुरू की थी। उसी कंपनी ने नोकिया फ़ोन की शुरुआत की थी, जिस फ़ोन के द्वारा ज्योति बसु ने फ़ोन किया था। बाद में मोदी टेल्स्ट्रा जो कंपनी थी उसको स्पाइस मोबाइल के नाम से जाना गया था। किस मोबाइल से? स्पाइस मोबाइल के नाम से जाना था। तो ये इसकी 2G की विशेषता थी। अब हम लोग 3rd G में चलेंगे। 3G मई 2001 में जापान ने लॉन्च किया था 3G सबसे पहले। भारत में इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। 2008 से लेकर 2014 तक भारत में 3G का विकास हुआ। इससे फ़ायदा क्या हुआ? मोबाइल टीवी की शुरुआत हुई, वीडियो कॉलिंग करना आसान हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग करना आसान हो गया। यह प्रणाली GPS प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, GPS की सुविधा आ गई। UMTS टेक्नोलॉजी पर यह आधारित थी। UMTS क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इस पर ये आधारित थी 3G। 4G की बात करें हम तो 4G की शुरुआत भारत में 2012 में एयरटेल कंपनी ने की थी। किस कंपनी ने की थी? एयरटेल में। 2016 में जियो ने 4G की शुरुआत की और गाँवों को इंटरनेट से जोड़ा। इसे जियो क्रांति के नाम से भी जाना गया था। यह LTE प्रणाली पर आधारित है। किस प्रणाली पर आधारित है? LTE प्रणाली पर आधारित है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें हुआ क्या? वॉइस कॉलिंग के साथ साथ हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड किया जा सकता था, वीडियो अपलोड और डाउनलोड किए जा सकते थे, बिना रुकावट इससे काम किया जा सकता था 4G के साथ। बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। 5G की बात करें तो 5G यानी 5वीं क्रांति
मोबाइल की जो है इसे भारत में 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। 5G की शुरुआत अगर हम दुनिया में देखें तो 3 अप्रैल 2019 को दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले 5G की शुरुआत की थी अपने यहाँ। भारत में 1 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। भारत के 13 शहरों में ये टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। गांधीनगर, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जामनगर, पुणे, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद। अगर हम बात करें यूपी से तो यूपी से एक शहर लिया गया है वाराणसी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद। सर्वाधिक शहर आपके इसमें गुजरात से है, अहमदाबाद, जामनगर और गांधीनगर। तो ये 3 शहर कहाँ के हैं? आपके तीनों शहर गुजरात से हैं, 2 शहर आपके महाराष्ट्र के हैं, मुंबई और पुणे। बाकी सभी जगह से एक एक शहर लिया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तमिलनाडु की चेन्नई, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, कर्नाटक की बेंगलुरु, हरियाणा की गुरुग्राम, तो ये है, और दिल्ली। इन स्थानों पर इसकी शुरुआत की गई है 5G की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।